हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो आज क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप भी मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं और आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में है, अब आपके पास समय बचा है 2 से ढाई महीना। और 2 से ढाई महीना यानी अंतिम दिनों में बच्चे ये 3 गलती करते हैं। अगर आप भी 3 गलती ये कर रहे हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए, नहीं तो 10 साल का जो बाबू मेहनत है वो एकदम व्यर्थ चला जाएगा। व्यर्थ कैसे? अगर अंतिम दिनों में ये 3 गलती आप लोग करे जा रहे हैं तो जितना आप लोग चाहते हैं कि हमारा फाइनल बोर्ड परीक्षा में 400 से ऊपर नंबर आए, 450 आए, 480 नंबर आए, हम टॉपर बने, तो बाबू इस पे थोड़ा सा मतलब क्या होगा, पानी फिर जाएगा अगर ये 3 गलती अगर आप लोग करते हो तो। ठीक है ना? तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत सारी सीख मिलेगी कि अंतिम दिनों में आपको क्या नहीं करना, ये हम आपको बता रहे हैं। और ये गलती सभी स्टूडेंट करते हैं। तो बाबू अभी भी टाइम है, हम आपको समय समय पे ऐसे हम आपको जागरूक कर रहे हैं ताकि आप लोग गलती ना करें। जैसे हम पढ़ाई किए, काफी अच्छा नंबर आया, वैसे आप लोग भी पढ़ाई करिए, अपना काफी अच्छा नंबर आप लोग लेके आइए। ठीक है? फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में क्या है गलती? ये 3, और ये 3 गलती सभी करते हैं। तो वीडियो को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और यहां पे कक्षा 10वीं की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जा रही है। अगर आपको कक्षा 10वीं की तैयारी करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8235672001। ठीक है ना? 2001। इस पे आपको हाई लिख के भेजना है। व्हाट्सएप नंबर है हमारा, सेव कर लीजिए हमारे नाम से। ठीक है? उस पे आपको हाई लिख के भेजना है, और जैसे ही आप लोग हाई लिख के भेजिएगा इधर से लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको ग्रुप में जुड़ जाना है। ठीक है ना? तो चलिए वो 3 गलती क्या है हम आपको बताते हैं। उससे पहले ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, प्लीज हम आपसे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं एकदम आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी जान सके। अब बच्चे क्या करते हैं कि 2 से यहां पे ढाई महीना बचा हुआ है, 2 से यहां पे ढाई महीना आपका बचा हुआ है, या 1 महीना बचा हुआ है। बच्चे इसमें क्या करते हैं ना कि अभी भी एकदम लिख रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे एकदम कोचिंग में जाके लिख रहे हैं, स्कूल में जाके लिख रहे हैं, यहां पे ऑनलाइन पढ़ रहे, वो खाली लिख रहे हैं। बाबू अगर ऐसा गलती अगर आप लोग कर रहे हैं तो 10 साल के बाबू मेहनत पे पानी फिरेगा। कैसे? क्योंकि कक्षा 1 से बाबू हम लोग पढ़ रहे हैं, और 10वां में हम लोग यानी 10 साल जब पढ़ेंगे ना, लगातार 10 साल, तब हमें 10वां में एगो सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पे नंबर रहेगा कि आपने 500 में कितना नंबर लाया। तो इस पे बाबू पानी फिर सकता है अगर आप लोग अगर ये गलती कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा गलती होता है ना बच्चा, आप लोग बहुत सारे बच्चों को देखते होंगे, खाली वो बच्चा लिख रहा है, खाली लिख रहा है, दिन रात बैठ के लिख रहा है। बाबू लिखने से कुछ नहीं होगा, ये हमारा बात आप लोग मान लो। और ये गलती सभी बच्चे कर रहे हैं, एकदम लिख रहे हैं, एकदम धड़ाधड़ लिखे जा रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे एकदम लिखो लिखो लिखो। परीक्षा आ जाएगा बाबू, लिखते लिखते क्या जाके एग्जाम में लिखोगे बाबू। इसीलिए बाबू हम आपको बोल रहे हैं, आप लोग लिखना अगर गलती कर रहे हैं ना, ये सभी बच्चे भारी गलती कर रहे हैं कि अभी भी आप लोग लिख रहे हैं, तो बाबू लिखना एकदम बंद कर दो। जो इंपॉर्टेंट है वो लिखो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट चीज अगर सबसे, अब आपको अंतिम दिनों में क्या करना है, बहुत कम लिखना है और याद करने पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है ना? याद कैसे करना है? तो जो अब इंपॉर्टेंट, अब ये नहीं कि पूरा चैप्टर लेके बैठ जाए, पूरा चैप्टर आप लोग पहले से पढ़ें, आपको कुछ ना कुछ याद होगा, उसको बस आप लोग देखते जाइए। जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग याद करना अब आप लोग शुरू करिए। अगर याद, देखिए यही 2 ढाई महीना होता है ना जिसमें बच्चा अपना गेम चेंज कर देते हैं। जो तेज बच्चे हैं वो पीछे चले जाते हैं, और जो मीडियम बच्चे हैं उन लोगों से आगे निकल जाते हैं, अच्छा नंबर आ जाता है। यहीं पे बाबू मेन मिस्टेक होता है। तो अगर आप भी पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप लोग अभी भी लिख रहे हैं तो लिखना एकदम आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि लिखने से अब बाबू मेरे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप लोग परीक्षा देने जाइएगा वहां पे आप लोग क्या लिखिएगा, जब चीटिंग नहीं होगा तो क्या करिएगा, जो भी आपको लिखना है अपने दिमाग में से बाबू लिखना है। तो दिमाग में बाबू डालना जरूरी है ना, तो दिमाग में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आप लोग सबसे पहले देखिए, पढ़िए वहां पे जहां पे आपको समझ में आता है, और समझ में ऐसे आए जैसे आपके दिमाग में जाके बैठ जाए। तो एकदम आपको वैसे जगह पे पढ़ना चाहिए जहां पे आपको एकदम समझ में आता है, दिमाग में जा जाके एकदम बैठ जाता है, वहां पे आप लोग पढ़िए। अगर हमारा पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आता है बाबू, एकदम आप लोग दूसरे के पास जाके पढ़ो। अगर दूसरा किसी का समझ में नहीं आता, अगर हमारा समझ में आता है, बिल्कुल एकदम आप लोग हमारे पास पढ़ो, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है बाबू। लाइफ एक ही बार, देखिए एक ही बार आप लोग मैट्रिक का परीक्षा दीजिएगा। और
और देखिए 2 से ढाई महीना का बाबू टाइम है, इसको क्या करो आप लोग, कमरे में बंद कर लो 2 से ढाई महीना और एकदम इतना जम के तैयारी कर दो बाबू। अगर हमारा बाबू हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, एकदम विश्वास हमारा करो, अगर शुरू से ही अच्छा नंबर आएगा ना तो एकदम आप लोग मैट्रिक इंटर बीए करते करते आप लोग सरकारी नौकरी पा जाओगे या अच्छा नौकरी आप लग जाएगा, अगर शुरू से ही अगर आप लोग मन लगा के पढ़ोगे तो। दूसरे का मत देखो कि उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप लोग अपने पे देखो, अच्छा नंबर लाने का कोशिश करो एकदम। और अच्छा नंबर आएगा कहां से, तो सबसे पहले अब आपको लिखना, अब अंतिम दिन है, इसमें लिखना बंद और रट्टाफिकेशन चालू, यानी जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको आप लोग अब दिमाग में डालो, कॉपी में से निकाल के अपने दिमाग में डालो, नहीं तो बाबू वो कॉपी रह जाएगा घर पे, आप खाली दिमाग लेके चले जाओगे। तो कॉपी को अब आपको क्या करना, अपने दिमाग में भरना है, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अपने दिमाग से ही लिखना है, चीटिंग करके तो सब क्वेश्चन नहीं ना लिख सकते हो। तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि अब आपको लिखना बंद कर देना। और जो भी बच्चे अब केवल खाली अभी भी लिखिए रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब कल से याद करेंगे, परसों से याद करेंगे, तो ये भारी गलती में। और जो बच्चे याद कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा जो पॉइंट है बच्चा ये नहीं करते, आप लोग ध्यान से देखिए, दूसरा पॉइंट ये भी बच्चे करते हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं। बच्चा लोग 2 से ढाई महीना बच्चा, अब कब रिवीजन करिएगा, तो इसके लिए बाबू हम रिवीजन कोर्स भी लॉन्च करेंगे, दिन में 1 बजे या 12 बजे से लॉन्च करेंगे और 2 बजे तक चलेगा। 2 घंटा का रिवीजन क्लास हम लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें केवल आपको पिछली क्वेश्चन जो हम आपको पढ़ाए हैं वो रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन 2 तरीका से होगा, ठीक है। एक तो आप लोग ऑनलाइन क्लास करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहां पे ऑनलाइन क्लास करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, पहला। दूसरा जो आप लोग बाबू हम हमेशा से बोलते हैं कि जो आप लोग अपना नोट्स बनाए हैं, जो आपने फेयर किया है, उसको क्या करना है, अब आपको लिखना एकदम बंद कर देना है और जो नोट्स है उसको याद करना है और उसका रिवीजन करना है, याद करना है उसका रिवीजन करना है। तो बस आपके जीवन में अब 2.5 महीना से 3 महीना इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए। अब मैथ बनेगा तो आप लोग बोलिएगा सर मैथ में क्या करेंगे, उसको क्या, तो बाबू मैथ बनाने वाला उसको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन और जो सब्जेक्ट है उसको अब लिखना आप लोग बंद कर दीजिए कि ये लिखेंगे वो लिखेंगे, अब आपको नहीं, अब बस आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन में ही आपका डिवीजन छुपा हुआ है। जितना ज्यादा मेहनत करिएगा फर्स्ट डिवीजन आएगा, और फर्स्ट डिवीजन तक हमें सीमित नहीं रहना है, फर्स्ट डिवीजन से ऊपर जाना है, 450, 480 टॉपर हमको बनना है, ठीक है ना। तो टॉपर बनना है तो सबसे पहले अब आप लोग लिखना बंद करिए, जितना क्वेश्चन है उसे याद करिए और रिवीजन पे बाबू एकदम, अगर आप लोग मान लीजिए घर पे 6 घंटा अपने से पढ़ रहे हैं ना, तो 4 घंटा आप लोग एकदम रिवीजन अब पे अब आप लोग लग जाइए, दिन रात बाबू एक एक कर दीजिए, क्योंकि यही बाबू हाथ जोड़ के हम आपसे बोल रहे हैं, यही आपके पास 10 साल का बाबू प्रूफ आपको मिलेगा कि आपने 10 साल में किया क्या है। अभी तक एको को आपको मार्कशीट का सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा, और जो मिला होगा ना तो उसका कहीं पे उपयोग नहीं होगा, लेकिन 10वां का जो सर्टिफिकेट होगा ना आपके जीवन का पहला सर्टिफिकेट होगा और वो कहीं पे भी आपका लगेगा, 10वां का सर्टिफिकेट। तो उस सर्टिफिकेट को ऐसे आप लोग सजाइए, इतना अच्छा नंबर लगे आए कि लोग देखे तो देखते रह जाए, हाँ क्या लड़का है, क्या नंबर लेके आए। तो बाबू अच्छा नंबर आएगा ना तो बहुत सारा ऑप्शन आगे आपका खुल जाएगा, बहुत सारी नौकरियां। मकसद क्या है बाबू, पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनना और दूसरा यहां पे नौकरी पाना, एकदम 100% आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो पहला आपको लिखना बंद करना है। अगर आप लोग 6 घंटा पढ़ रहे हो उसमें 4 घंटा बाबू रिवीजन करो। अगर आप बोल रहे हैं कि हमारा बात मानोगे ना बाबू बहुत अच्छा नंबर आएगा, तो आप लोग बात मानना बाबू एकदम स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। हाथ जोड़िए, बोलिएगा जोड़ने के लिए हाथ जोड़ देंगे, बोलिएगा पैर पकड़ने के लिए पैर भी हम आपको पकड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग बात हमारा मानिए। लिखना अब आपको एकदम में बंद कर देना है, ठीक है ना। 6 घंटा में 4.5 घंटा, ये इसमें मैथ हम मिला दिए बनाने वाला, मैथ बना के आपको 2 घंटा लिखना है, ठीक है ना। तो मैथ और लिखने वाला कम से कम 2 घंटा, 4 घंटा अब आपको बस रिवीजन करना है बाबू। अंतिम दिन में अगर सोचिएगा ना कि जनवरी से हम लोग करेंगे तो बाबू नहीं हो पाएगा, अभी से आप लोग लग जाओ। हम आपके बारे में सोचते हैं, आपको हम अपना छोटा भाई मानते हैं, इसीलिए बता रहे। तो 2 हो गया। और तीसरा क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल भी होता है और बहुत सारे बच्चे इससे क्या होते हैं, पीछे हो जाते हैं। पीछे कैसे होते हैं, बोलते हैं सर लास्ट में ना हमको नींद बहुत आता है, सर लास्ट में ना एकदम पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सर लास्ट में ऐसे होता है ना कि सब कुछ
कुछ बाकी है, क्या पढ़े, सब किताब खोल के बैठ जाते हैं और किसी को नहीं पढ़ते, सो जाते हैं वहीं पे। तो बाबू ये सबसे बड़ी गलती लास्ट में ना ये बच्चा बहुत ज्यादा गलती करते हैं। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगा ना उतना प्रेशर होगा आप पे, और प्रेशर आप लोग झेल नहीं पाइएगा, आपको केवल नींद लगेगा और आपको सोने का मन करेगा। तो दो कारण से होता है, एक तो आप लोगों ने टेंशन ज्यादा ले लिया है परीक्षा का, इसके कारण से होता है, और दूसरा आप लोग कमजोर हो चुके हैं, ठीक है ना, आपके शरीर में विटामिन की कमी हो गई है या कमजोरी हल्का सा। तो आपको क्या करना है, ये दो तरीका से ठीक होगा। पहला तो आपको क्या करना है, बढ़िया से थोड़ा सा खाना पीना है, मतलब अच्छा आपको खाना पीना करना है, नहीं तो एग्जाम तक आप लोग दूध पियो, या आप लोग क्या करो, जाके मार्केट से बादाम जो होता है ना, पिस्ता बादाम, वो आप लोग खरीद लो 200 का, ठीक है ना, एक एक खाओ और एकदम रात में खा के, मतलब रात में भिगा दो, सुबह खाओ, ठीक है ना, 4 गो, इससे आपको नींद नहीं आएगा। और आप लोग मेन दिक्कत है आप लोग, और अगर दूध है, घर का दूध है, तो घर का 1 गिलास आप लोग दूध पी के रोज रात में सो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, शरीर मजबूत होगा, जब शरीर मजबूत होगा तो टेंशन झेलने का बाबू क्षमता रहेगा, ठीक है ना। तो बच्चे लोग लास्ट में इतना ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, और पेरेंट्स का टेंशन, कोचिंग का टेंशन, नहीं पास होंगे तो क्या होगा, एग्जाम में इतना नंबर नहीं आएगा तो घर पे क्या मुंह दिखाएंगे, बाबू वो सब बात का बात है। अभी जो आपके पास है वो करो, अभी आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, और अभी अगर आप लोग मेहनत कर दोगे ना तो एग्जाम में आप लोग ऐसे छाती चौड़ा करके चलोगे, रिजल्ट आएगा तो, ठीक है ना। अगर नहीं आया तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा। अभी आपके पास टाइम है, अभी हाथ में आपके पास टाइम है, इसीलिए आप लोग भी नहीं बोलोगे कि सर सही टाइम पे नहीं बताया, हम सही टाइम पे आपको बता रहे हैं, वो आपको एकदम 100% करना है। आपको क्या करना है, अच्छा खाना खाना है, अगर दूध नहीं है तो दाल घर पे बन रहा है, दाल आप लोग 1-1 गिलास पी के सो, ठीक है ना, रात में या जब आप लोग खाना खा रहे हो तो 1 गिलास अगर दाल घर पे बन रहा है, रहर मसूरी का जो भी बन रहा है, उसको आप लोग एकदम पियो, क्योंकि शरीर में प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है ना। बादाम आप लोग खाओ, अगर है तो जाके 200 रुपए का बादाम खरीद लाओ, और ज्यादा नहीं खाना है, 4-4 को डेली रात को खाना है, क्योंकि 2 महीना बाबू आपको खाना है। 2 महीना में आपका शरीर भी बरियार होगा, टेंशन, क्योंकि लास्ट में होता है ना कि इतना प्रेशर पड़ जाता है कि दिमाग, टेंशन, शरीर कमजोर होने लगता है, और केवल जहां पे बैठिएगा ना वहां पे नींद आएगा। आप लोग पढ़िएगा कुछ नहीं, पढ़िएगा आप लोग कुछ नहीं, रात में भी सोइएगा, दिन में भी सोइएगा। इसीलिए लास्ट में शरीर को मजबूत करना बाबू ज्यादा जरूरी है। अभी आप लोग 200 अपने शरीर पे खर्च करिएगा, वो बाबू 4 लाख 5 लाख का वो आपका रिजल्ट आएगा ना उस दिन। अगर मान लीजिए उससे, अगर मान लीजिए आपका टीचर में नौकरी हो गया, ठीक है ना, टीचर में नौकरी कैसे होता है, आपका अंक देखा जाता है कि मैट्रिक में कितना आया, इंटर में कितना आया, फिर आप लोग टेस्ट पास किए, मतलब परीक्षा पास किए, उसमें तीनों को जोड़ के आपका मेरिट लिस्ट बनेगा बाबू। नंबर आएगा तबे ना, नंबर मान लीजिए कम हो गया तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा ना। तो यहां पे देखिए टीचर बन जाइएगा तो कितना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो अभी आप लोग, हम अपने लिए बाबू पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, आप लोग अपने देह पे, थोड़ा अपने शरीर पे खर्चा करो। अगर कुछ नहीं आप लोग अच्छा चीज खाओ, ठीक है ना, फालतू चीजों में ध्यान मत दो। और अंतिम समय में पढ़ने में मन जो नहीं लगता है, नींद जो आता है, इसका यही कारण है, आप लोग ज्यादा टेंशन ले लेते हो। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और ये टेंशन कैसे खत्म होगा, तो आप लोग सबसे पहले अपने शरीर को तंदुरुस्त करो। पास में बैठो पढ़ने के लिए तो पानी लेके पढ़ो, और रात में आप लोग 10:30 बजे तक आप लोग लास्ट पढ़ो, सो जाओ, फिर सुबह उठ के आप लोग पढ़ो। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। फिर दिन में जैसे हम बताए थे कि 2-2 घंटा का आपका पीरियड होना चाहिए, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा 12 बजे यानी दिन में, और रात में भी, मतलब शाम में 2 घंटा पढ़ लो। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस जितनी चल रही है आप लोग करो, ये सेल्फ स्टडी है, ऐसे आपको प्रेशर भी नहीं आएगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा 12 बजे, 2 घंटा रात में, 6 घंटा आपका कंप्लीट, मस्त एकदम रिजल्ट आएगा। तो ये बाबू आपका सबसे मेन है, ये आपको काम करना है। लास्ट में आपको ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को से जितना हो रहा है, टेंशन लेके सो जाइएगा तो उससे क्या होगा, भला होगा, नहीं होगा भला। आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना, आपको बोलना है कि हमको लड़ना है, फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है। लड़ने के लिए बाबू शक्ति चाहिए। तो लास्ट दिनों में आप लोग टेंशन झेलना है ना, तो थोड़ा सा अच्छा खाना पीना खाना पड़ेगा, पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। यही बच्चों लोगों को समझ में नहीं आता, लास्ट में कमजोर हो जाते हैं, लड़की तो और ज्यादा लास्ट में प्रेशर से कमजोर हो जाती है। तो आप लोग बोलो अपने पेरेंट्स से, या आप लोग ये वीडियो आप लोग दिखा दो, थोड़ा सा अपने पे ध्यान रखो लास्ट में, क्योंकि यही बाबू 10 साल का ही है। अगर 10 साल का आप लोग सर्टिफिकेट चाहते हैं तो ये आपको करना पड़ेगा। और लास्ट में हम भी जब पढ़ते थे तो अंतिम दिनों में ऐसे लगता था ना कि मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है अभी सब चीज बाकी है,
क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े बाबू। और एक बात आपको और, कि जो आपको लग रहा है कि अभी हमारा ये कमजोर है, मान लीजिए आपका हिंदी व्याकरण कमजोर है, तो यूट्यूब है ना बाबू, यूट्यूब पे आप लोग सर्च करके पढ़ो। जो आपको टॉपिक कमजोर लग रहा है और उससे क्वेश्चन आते हैं, वो आप लोग क्या करो, यूट्यूब पे सर्च, किसी सर के आप लोग भरोसे मत रहो, अपना हाथ पैर चलाओ। यूट्यूब है बाबू, गूगल है, वहां से आप लोग सर्च करो। मान लो कि संज्ञा में दिक्कत है, लिखो संज्ञा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या संज्ञा क्या, आपको पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर मिलेंगे, उनका आप लोग वीडियो देखो। जो आपका कमजोर लग रहा है वो आप लोग यूट्यूब सर्च पे करके देखो। मैथ में ऑब्जेक्टिव कमजोर है, जो चैप्टर कमजोर है उसको सर्च करके देखो। हम भी एक क्रैश कोर्स का डिजाइन कर रहे हैं, आपको जल्द मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बाबू आपको बिल्कुल, अगर आप लोग चाहते हैं कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका नंबर कम ना हो, तो ये हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि ये 3 बात आप लोग बिल्कुल ध्यान दो, और ये 3 गलती आप लोग कभी भी मत करना अगर फाइनल बोर्ड परीक्षा में अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो। 3 गलती ये नहीं करना है। मिलते हैं अगली क्लास में। अब क्लास आपका बहुत मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा का क्लास होगा, ठीक है ना। मिलता है अगली क्लास में। क्लास का अब शुरुआत हो चुका है, तो आप लोग बहुत ही मन लगा के आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।